प्लीज मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दो। तुम मुझसे मतलब एक इंसान से मदद मांग रही हो? ये नहीं हो सकता। चारों प्रजातियों और इंसानों के बीच भयंकर जंग छिड़ी थी। मैं इस इतिहास को अच्छे से जानता हूं और यही सच है। आखिर किसी को असली दुनिया क्या थी याद क्यों नहीं है? काई, निकलते हैं यार। जानते हो ना, पूरे 300 सेकंड तक ग्रेवयार्ड पर नजर रखता है वो। थोड़ा वेट करो। काय 300 सेकंड से पहले नहीं आने वाला। कम ऑन, निकलते हैं यार, बहुत बोर हो रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। डीमंस जो जादुई शक्ति के मालिक हैं, सेलेस्टियल्स, डेमी ह्यूमंस यानी एंजल्स और एल्व्स, स्पिरिट्स ऐसे प्राणी जो विकराल रूप धारण करते हैं जैसे गोस्ट्स, मिथिकल बीस्ट्स, खूंखार जीव जैसे कि ड्रैगन्स। इन पांचों के बीच महायुद्ध हुआ और हम किसी भी हाल में इसे दोबारा नहीं होने देंगे। हम उर्जा फेडरेशन से हैं। इस ग्रेवयार्ड में डीमंस कैद हैं और इन पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। 300 सेकंड। डीमंस सही से सील्ड है। ग्रेवयार्ड में कोई अबनॉर्मलिटीज नहीं पाई गई। ये हमेशा इतना सीरियस ही रहता है। अच्छा है ना, ये सीरियस है इसलिए हमें चिल रहने मिलता है। अच्छा काय, ये बताओ कि पिछले 100 सालों में क्या कभी एक भी डीमन वहां से निकल पाया है? नहीं, हम ह्यूमैनिटी ईजिस एजेंसी से हैं। हमें ख्याल रखना है कि ऐसा कभी ना हो। बिल्कुल सही कहा। तुम जानते हो ना, पूरी दुनिया में ऐसे 4 ग्रेवयार्ड्स हैं। अगर सिर्फ हम ही इतने सीरियस हैं, तो ये सब पॉइंटलेस है। बाकी ग्रेवयार्ड्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह एक भी डीमन निकल गया तो तबाही मच जाएगी। तुम्हारी बात तो सच है, पर तुम यूं ही परेशान हो रहे हो। फिलहाल कोई डीमन बाहर नहीं निकला है और दुनिया में शांति है। जानता हूं, पर मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। ग्रेवयार्ड्स पर नजर रखना यही मेरी जिम्मेदारी है। वार्निंग, लो रैंक सोल्जर काई साकुरा, कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए एक मिथिकल बीस्ट वाली मशीन डॉल का इस्तेमाल करना खतरनाक है। ये काफी नहीं था। संभल कर। ट्रेनिंग बंद की जाती है। मिथिकल बीस्ट ड्रैगन टाइप होलोग्राम डीएक्टिवेटेड। तुम्हें वो इतनी वार्निंग दे रही थी और फिर भी तुम नहीं माने। किसी दिन बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हो। वो ट्रेनिंग ही क्या जो मुश्किल में ना डाले। अगर तुम ग्रेट वॉर के वक्त जन्मे होते तो तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होता। मतलब जैसे प्रॉफिट सिड का नाम दर्ज है। काश कि ऐसा हो, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ। कमाल के इंसान थे वो। उन्होंने उन 4 हीरोज को हराया था। ये बात मेरी सोच से परे है। डीमंस की हीरो डार्क एम्प्रेस वेनेसा, सेलेस्टियल्स के हीरो लॉर्ड अल्फ्रेया, स्पिरिट्स की हीरो सॉवरेन रिकुगेन क्योको, मिथिकल बीस्ट्स के हीरो फैंग किंग राथी। सोचो अगर वो 4 आज यहाँ होते तो। प्रॉफिट सिड ने उन 4 हीरोज को हराया था, उस तलवार से जो उन्हें ईश्वर की दूत आर्सला सोलाका ने दी थी। प्रॉफिट सिड और उनकी तलवार क्या सच में थी? ये एक सवाल है।
बाकी प्रजातियों के हीरोज की तरह उनकी कोई वीडियो या फोटो नहीं है। लेकिन फिर भी ये मानना कि उन जैसा कोई था ये गलत तो नहीं है। कम ऑन आश्रान, तुम कब तक ऐसे पड़े रहने वाले हो? हाँ? एक बात बताओ, जीना का प्रमोशन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे बुके दे देंगे, काफी होगा। पता है ना, जीना का ट्रांसफर रॉयल कैपिटल ऑफ उर्जाक के हेडक्वार्टर्स में हुआ है। 17 साल की इतनी छोटी उम्र में आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। उसकी तो बात ही कुछ और है, समझे? उसके प्रमोशन पर बुके देने का प्लान किया है तुमने? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें उसे गिफ्ट के तौर पर एक सस्ता सा बुके देना चाहिए? जीना का मैसेज? कल सुबह 10 बजे 9 टर्मिनल पर मिलना, किटन स्टैचू के सामने। साकी और आश्रान को इस बारे में कुछ पता ना चले। तुम गलत समझ रहे हो, ये जीना का मैसेज नहीं है। काय, तो इसका मतलब जीना और तुम्हारे बीच कुछ चक्कर चल रहा है। क्या वो मैसेज इतना खास है जो तुम्हें हमसे झूठ बोलना पड़ रहा है? मैं चला दौड़ने। ओए, रुक जा, कहाँ जा रहा है? कोई तो काय को रोको, जीना के साथ कुछ करने की सोच रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं है। काय, मैं आ गई। भला तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सोचा था 1 घंटा और वेट करना होगा। ताना मार रहे हो क्या? अगले हफ्ते मेरा ट्रांसफर उर्जाक में होने वाला है, तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। अरे ये क्या, आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना, तो फिर तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? क्योंकि सुबह की ट्रेनिंग खत्म करके मैं सीधे यहाँ आया हूँ। मेरे ख्याल से एक तुम ही हो जो मेरे साथ शॉपिंग जाने के लिए बिल्कुल नहीं कतराते। मतलब तुमने किसी और से भी पूछा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। वैसे जीना ये शॉपिंग क्यों की जा रही है? साकी और आश्रान को प्रेजेंट देने के लिए। तुम तीनों भी तो मुझे प्रेजेंट देने की प्लानिंग कर रहे हो, क्यों? सही कहा ना? मुझसे काफी उम्मीद रखती हो। उर्जाक जाने से पहले मैं भी तुम लोगों को प्रेजेंट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों से आखिरी बार मिलूंगी। आखिरी बार मिलोगी? क्या मजाक कर रही हो तुम भी? ज्यादा से ज्यादा 2 साल लग जाएंगे। कैडेट बनकर वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तब तक उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी और वो सिविलियंस बन जाएंगे। मुझे तो लगता है हम दोनों ही ह्यूमैनिटी ईजस एजेंसी के सोल्जर्स बने रहेंगे। शायद ऐसे हो सकता है। तुम दिल छोटा मत करो। बचपन में तुमने मुझे अपने सपने के बारे में कई बार बताया। तुम एक दिन अपने डैड यानी कि उर्जा के हेडक्वार्टर्स के चीफ को पीछे छोड़ दोगी। मैंने कई बार नहीं, बल्कि बहुत बार बताया है। क्यों? मेरे साथ आने के लिए थैंक्स। तुमने शॉपिंग में मेरी बहुत मदद की। सुनकर अच्छा लगा। काय, तभी तुम 10 साल के रहोगे ना, जब तुम पहली बार डीमंस के ग्रेवयार्ड में गए थे? हाँ, तुम्हारे डैड मुझे अपने साथ लेकर गए थे उसे देखने के लिए। मैं तो चौंक गई थी जब घर आते ही तुमने कहा कि तुमने वहाँ सिर की तलवार को देखा। सही कहा। पर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। और फिर तभी से तुमने तय कर लिया था कि तुम हमेशा ख्याल रखोगे कि ग्रेवयार्ड से डीमंस कभी बाहर ना आ पाए। और अब भी वही इरादा है। पता है, इसीलिए तुम ह्यूमैनिटी ईजस एजेंसी को 2 सालों में नहीं छोड़ोगे। वैसे बताओ काय, क्या लगता है तुम्हें हम दोनों फ्यूचर में कहाँ होंगे? क्या फ्यूचर में? तुम भूल रही हो कि तुम 2 साल में वापस आने वाली हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब उसके भी बाद।
काय, अगर कभी मैं जीना, जीना, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये आसपास जो भी हो रहा है, क्या ये सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ? तुम ऐसे इन लोगों के सामने मेरा नाम ले रहे हो, तो क्या मैं वही मान लूं जो मुझे लग रहा है? जीना! दुनिया बदलती जा रही है, नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। मैं कहाँ हूँ? ये सब हो क्या रहा है? कौन है वहां? क्या ये एक डीमन है? एक ह्यूमन। क्या ये जादू है? डिसअपियर। ये तो सच में असली डीमन है। मेरे मैजिक को नाकाम किया। मॉडिफाइड एल्वन बुलेट, 11 जादुओं को आधार बनाकर बनाई गई बुलेट। ये एक मॉडिफाइड ड्रेक बुलेट है जो मिथिकल बीस्ट ब्रेथ पैदा करती है। पहली बार इस्तेमाल करने के बावजूद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यानी कि मैं और मेरा इक्विपमेंट डीमन से लड़ने के काबिल है। कौन हो तुम? ह्यूमन? मतलब कि एक ह्यूमन ने एक डीमन को मौत के घाट उतारा? इंसानी जबान अच्छी बोल लेते हो तुम। गुलाम पर हुक्म चलाना हो तो उसकी जबान में बात करना असरदार होता है। क्या कहा? गुलाम? तुमसे खतरे की बू आ रही है मुझे। डिसअपियर। आंखें बंद करो। चलो निकलो। वॉन्डरर सिक्योर्ड, हम वापस आ रहे हैं। एक बात बताओ, तुम हो कहाँ से? साकी तुम? बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्या बकवास कर रही हो? ये मैं हूँ, काय। काय? हे सुनो, तुम काय नाम से किसी को जानते हो क्या? आशरान, तुम आशरान हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? क्या ये वाशल है? कम से कम तुम्हें जगहों के नाम तो याद है। हाँ। दुनिया पर राज करते हुए बाकी की 4 प्रजातियां इलाकों के लिए एक दूसरे से लड़ रही है। उर्जा फेडरेशन को डीमंस ने हथिया लिया, इसलिए हमें शहरों को छोड़कर भागना पड़ा। तुम्हारा स्वागत है ह्यूमन सिटी न्यू वशाल में। वो चाहिए।
जमीन के अंदर जगह सेफ थी, इसलिए यहाँ अंडरग्राउंड शहर बसाया। क्यों, ये बहुत कमाल की जगह है ना? अपने लोगों को बचाते हुए हमने उन 4 प्रजातियों से हमारी लड़ाई जारी रखी है। यही है हम है रेजिस्टेंस। क्या हुआ? आखिर उस महायुद्ध में ह्यूमैनिटी की हार क्यों हुई? हार क्यों हुई? तुमने उन डीमंस को तो देखा ही है ना, वो झुंड बनाकर हम पर अटैक करते हैं। इंसान उनको कभी नहीं हरा सकते। हाँ बिल्कुल, और उन सभी प्रजातियों का एक हेड बॉस होता है जिन्हें वो हीरो कहते हैं, और वो बेहद शक्तिशाली होते हैं। लेकिन प्रॉफिट सिड का क्या? क्या कहा? प्रॉफिट सिड? वो कौन है? तुम्हें सच में वो नहीं पता? वो हम ह्यूमंस के हीरो थे जिन्होंने उन 4 प्रजातियों को हराया। अगर ऐसा कोई हीरो होता तो हम आज यहाँ छुपकर नहीं रह रहे होते। मेन ओह, मेन कॉप्स आ गई। मेन को ऐसे और भी कई सारे इंसानी शहर बसाए हैं, और हर एक शहर में सैनिक तैनात होते हैं और उनकी देखरेख मेन कॉप्स करती है। रेजिस्टेंस के कमांडर उर्जा फेडरेशन के लोगों के लिए एक मसीहा है। कमांडर है। कमांडर जीना! कमांडर जीना कितने हैंडसम है ना? जीना, कमांडर जीना, हमें आपका इंतजार था। मशाल डिस्ट्रिक्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं, और हम इसकी सुरक्षा करने के लिए तैनात हैं। बहुत खूब, तुम्हारे जज्बे की मैं दाद देती हूँ। और ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। इसे सरफेस पर बचाया था, काई नाम बताया इसने, लेकिन लगता है इसकी यादें थोड़ी धुंधली सी हैं। इसे देखकर लगता है ये बुरा इंसान नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। वहीं रुक जाओ जीना, ये मैं हूँ काय। थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ शॉपिंग कर रही थी, और जग जाने से पहले साकिया और आशान को तुम प्रेजेंट्स देने वाली थी। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? आई एम सॉरी, एक मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे जाना होगा। तुमने मर्दों वाले कपड़े क्यों पहने? तुम वो नहीं हो जो तुम दिखा रही हो। तुमने कहा था तुम बेटी होकर अपने पिताजी को पीछे छोड़ना चाहती हो, उसके बावजूद तुम। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? छोड़ दो फैलिन, जाने दो उसे। काई, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आज के दिन आराम कर लो, मेरे कमरे में सो सकते हो। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? कई बार डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, इनमें सिर्फ मेरे और प्रॉफिट सिड के रिकॉर्ड्स मिसिंग है। इस दुनिया में सिड का कोई वजूद नहीं, और इंसानियत 5 प्रजातियों के महायुद्ध में हार गई। 1 मिनट, अगर सिड नहीं थे और 5 प्रजातियों के महायुद्ध में इंसानियत हार गई, तो फिर उन प्रजातियों को कैद रखने वाले ग्रेवयार्ड्स यहाँ कैसे हैं? ग्रेवयार्ड्स? इसके बारे में नहीं सुना। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। आशरान, तुम्हारी कार मिल सकती है? मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो। थैंक यू। ये तुमने क्या किया आशरान? हाँ, ये क्या कर दिया? अपने आप ही मेरे हाथ। डीमंस शहरों पर कड़ी नजर रखते हैं। मैं यहाँ पहली बार अकेले आया हूँ। ब्लॉकेड स्टोन यहाँ से निकाल दिया। अंदर जाने का रास्ता, मतलब वो आगे ही होगा। वो रही
सिड की तलवार। मुझे पता था सिड की कहानियां झूठी नहीं थी। तुम्हें तुम्हारी किस्मत यहाँ लेकर आई है बच्चे। इस तलवार को छोड़ना मत। ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट की है, द कोड होल्डर। कोड होल्डर? कोई है वहाँ? प्लीज मुझे बचाओ। प्लीज मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दो। मुझे बचाओ। ये ह्यूमन नहीं है। ये तो सिड की तलवार है। क्या? इसी वक्त सामने आओ। हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्या लगा तुम्हें ये 2 कौड़े का डीमन मुझे हरा पाएगा? क्या बकवास है? मैं कोई... अब जल्दी करो और उस वेनेसा को यहाँ लेकर आओ। कोड होल्डर किस्मत बदल सकती है। तुम्हारी तरफ बढ़ती मौत का रास्ता रोक सकती है। नामुमकिन। वो जादू नाकाम हो गया। तुमने ये कैसे किया पिद्दी से डीमन? मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ। एक ह्यूमन? मुझे गौर से देखो, ना मुझे विंग्स है ना टेल है। तुमने मुझसे मदद मांगी और मैंने वो की। प्लीज समझो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आई एम वेरी सॉरी। दरअसल मुझे डीमन से सख्त नफरत है, इसीलिए। तुम्हें डीमन से नफरत है? मतलब तुम खुद एक डीमन नहीं हो? सही कहा। तो फिर तुम किस प्रजाति की हो? ये सब जानकर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया। अफसोस है कि तुम पर हमला किया, लेकिन मुझसे मेरी प्रजाति के बारे में मत पूछो, प्लीज। हाँ ठीक है। मुझे समझने के लिए शुक्रिया, ह्यूमन। काय कहो। हाँ? मुझे कोई ह्यूमन कहकर बुलाए उसकी आदत नहीं। काय? ठीक है काय। और मेरा नाम रीने है। रिने, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम जानती हो हम कहाँ पर हैं? मुझे नहीं पता। मैं वेनेसा से लड़ रही थी और इससे पहले मुझे कुछ पता चलता मुझे यहाँ कैद कर दिया। क्या वेनेसा से? डार्क एम्प्रेस वेनेसा? मतलब वो डीमंस की हीरो? हाँ वही। क्यों? इसका मतलब तुम एक हीरो से लड़ी? क्या तुम सच में इतनी ताकतवर हो रिने? बिल्कुल सही। डीमन की पूरी आर्मी को खत्म कर सकती हूँ। लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। तुम मेरे मैजिक को कैंसिल कैसे कर पाए? ओह, ये तो इस तलवार का कमाल है। फेट सिंगुलैरिटी एंटिटी जाग चुकी है। नई दुनिया पर खतरे का लेवल बढ़ चुका है।
Commence removal of Last Riser seal. ये हो क्या रहा है? यहां से निकलते हैं। Fate Singularity Entity. Capture. Starting Zero Code. ये क्या? मुझे हो क्या गया है? बस यूं ही खड़े मत रहो। सिड, मैं आपकी तलवार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। The Forbidden Sword? यहाँ कैसे आई? चलते हैं। हाँ ठीक है। हम बचकर निकल गए। रीने, मैं बहुत डर गई थी। हाँ जानता हूँ। मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे साथ कोई नहीं है? नहीं, मैं अकेली हूँ। पहली बार किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ किया। मुझे सेलेस्टियल्स ने, स्पिरिट्स ने, यहाँ तक कि मिथिकल बीस्ट ने भी नहीं अपनाया। उन सब में सबसे बेरहम डीमंस निकले। उन्होंने मुझे मनहूस बोलकर ठुकरा दिया। इसलिए मैं उनकी हीरो वेनेसा से लड़ गई। समझ सकता हूँ। मेरा भी यही हाल है। मुझे भी सब भूल गए हैं। ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हूँ। मैं जिस दुनिया को जानता था, वहां ह्यूमंस ने वो महायुद्ध जीता था। लेकिन इस दुनिया में डीमंस ने हमारे शहरों पर कब्जा कर लिया है। तुमने क्या कहा काए? डीमंस ने इंसानों के शहरों पर कब्जा कर लिया है? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। क्या? मेरे ख्याल से जब मैं वेनेसा से लड़ने ही वाली थी, तब मैंने सुना था कि इंसान ये जंग जीतने ही लगे हैं। हाँ, तब डीमंस बहुत परेशान थे। कह रहे थे ह्यूमंस का हीरो आ चुका है। हाँ सिड, तुम सिड को जानती हो? सिड को? सिड को? हाँ बताओ। मैं नहीं जानती। सॉरी, लेकिन मैं खुश हूँ। हाँ? क्योंकि हम एक जैसे हैं। हम दोनों को एक ही हिस्ट्री पता है रिने। हम एक जैसे हैं? हाँ तो? ये पहली बार है जब किसी ने मेरे लिए ऐसा कुछ कहा है। वैसे मैंने भी ऐसा किसी से पहली बार कहा है। क्या सच में? फिर तो हम एक ही हैं। शुक्र है हम सही सलामत वापस आए। आगे क्या करने का प्लान है? फिलहाल तो मैंने कुछ। रिने, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? मुझ पर भी नहीं। तुम्हारी बात अलग है काय, क्योंकि तुमने तो मेरी जान बचाई है। हाँ तो मुझ पर भरोसा करो और साथ चलो। अगर वहां तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम कभी भी जा सकती हो। तो फिर ठीक है। मैं थक गया हूँ।
कार में उसने हंगामा कर दिया था। शुक्र है कि वो अपने विंग्स छिपा पाई, पर अपनी असलियत छिपाना आसान नहीं काटेंगे होता। तो नहीं? मैंने कहा मुझसे बात मत करो, छोड़ो मुझे। उसने तो बीच शहर में अपनी मैजिक यूज करने की भी कोशिश की। उसका ये सब करना बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि वो अनजान लोगों के बीच में है। मुझे पता नहीं था कि दूसरे प्रजाति वाले गाते भी हैं और ये अपने असली रूप में आ गई। एक प्रॉब्लम है काय? बताओ क्या करूं? पानी तो रुक ही नहीं रहा है। अब तुम्हें क्या हुआ काय? कुछ नहीं, बस अपने आप को जल्दी टॉवल से लपेटो। मेरे दिल के लिए सही नहीं है। काय, ह्यूमंस ने बड़ी नाइंसाफी की है। नाइंसाफी? क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं होता तुम लोग गर्म पानी से नहाते हो। तुम्हें पता है मुझे झरने और नदियों के ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। और फिर तुम्हारे सोने का बिस्तर बहुत नरम है, बहुत ही फ्लफी है। चलो अच्छा है, अच्छी नींद आएगी। लेकिन ऊपर सरफेस पे सब तबाह हो चुका है। डीमन सब कब्जा कर रहे हैं ना? हाँ, मुझे पहले शक था, पर तुमसे मिलने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ 5 प्रजातियों के महायुद्ध का अंजाम उल्टा है। महायुद्ध का अंजाम उल्टा है? हमारी असली हिस्ट्री वही है जहाँ ह्यूमंस के हीरो सिड को भुलाया नहीं गया। तो फिर ये क्या है? मेरे ख्याल से ये एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री है। तो हमें बस इस दूसरी दुनिया से निकलकर बस अपनी असली दुनिया में जाना है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई रास्ता होगा। मुझे जादू महसूस हो रहा है। लगता है डीमंस है। दुश्मन प्रजाति ने हमला किया है। सभी लोग निकलकर शेल्टर में चले जाएं। ध्यान से सुने, दुश्मन प्रजाति ने हमला किया है। लगा नहीं था इतना बड़ा हमला हुआ है। काय? इंसानों की इतनी बुरी हालत हुई है कि इन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। सॉरी रेने। झुक जाओ साकी। साकी, पानी मारो। क्या? इनके पत्थर से बने शरीर पानी सोखेंगे तो वो उड़ नहीं पाएंगे। फिर इन पर ग्रेनेड से हमला करना। नहीं। मुझे यकीन हो गया कि तुम वनेसा से लड़ने के लायक हो। कहा था ना मैंने, काय अगर तुम लड़ोगे तो मैं भी साथ लड़ूंगी। लेकिन फिर भी। हे काय, वो बुलेट कौन सी थी जिसने जादू को नाकाम कर दिया? तुम मुक्को से उन डीमंस का सामना कर रहे थे। ये कौन सा मार्शल आर्ट है? मैं उस दुनिया से हूँ जहाँ इंसानों ने 5 प्रजातियों का महायुद्ध जीता था। वो फाइटिंग स्टाइल और वो लाइटनिंग टाइप बुलेट दोनों भी उसी दुनिया का क्रिएशन है। ऐसी दुनिया जहाँ इंसान जीते? ये तुम क्या कह रहे हो? हेलो, सावधान हो जाओ, 2 डीमंस बचकर निकल गए हैं। उन्हें अंडरग्राउंड शहर के बारे में पता चल गया। अगली बार डीमंस और भी तादाद में आएंगे। ऐसा
ऐसा नहीं हो सकता। हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करना होगा। सुनो काय, क्या तुम हमारे साथ रेबल आर्मी के हेडक्वार्टर्स चलोगे? ये सही होगा? तुम इतने ताकतवर हो, यकीन है कमांडर जीना तुम्हें वेलकम करेंगे। फिर ठीक है। उर्जा फेडरेशन रिबेल आर्मी हेडक्वार्टर्स पुराने रॉयल कैपिटल में है। वहाँ तो सब तबाह हो चुका है ना। इसलिए तो वो वही है। डीमंस वहाँ इंसानों को ढूंढने की सोचेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही कहा, वहाँ नहीं ढूंढेंगे। ये हमारे फॉर्मर कमांडर यानी जिना के डैड का आइडिया था। तो कमांडर कैसे है? वो इंजरी की वजह से रिटायर हो गए। और फिर उसके बाद कमांडर जीना ने उनकी जगह ले ली। अच्छा। मैं काई साकुरा वेंतो हूँ और ये मेरी साथी रीन है। हाँ, मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है। हुआ क्या था ये बताओ। तुम ऐसी दुनिया से आए हो जहाँ महायुद्ध में इंसानों की जीत हुई थी। मजाक की भी हद होती है। क्या बकवास है ये? हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उस दिन तुमने मुझसे ऐसे बात की कि जैसे तुम मुझे जानते हो। जिस दूसरी दुनिया की बात करते हो वहाँ मेरे और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है? हम कोलीग्स और बचपन के दोस्त थे। तुम मुझसे कहती रहती थी कि तुम्हें ऑग और गैर की तरह बनना है। कमांडर जीना, नहीं बस आज यही रुकते हैं। हाँ, ये कितना फ्लफी है, मजा आ गया। आप दोनों से बात करना चाहते हैं। कमांडर जीना ने बुलाया है। गार्गोयल की कमजोरी के बारे में मैंने साकी से सुना। क्या तुम्हें ये बात अपनी उस दुनिया से पता चली थी? हाँ, तो तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हुआ। अगर हमें जरूरत पड़ी तो तुम्हारी नॉलेज और बैटल स्किल्स हम आजमाएंगे। हाँ? कोई और रास्ता नहीं है। हमें रॉयल कैपिटल पर हमला करना चाहिए। क्या? वहाँ बस एक को निशाना बनाना है, डीमंस की हीरो डार्क एम्प्रेस वनेसा को। ये तुम क्या कह रहे हो? वो एक राक्षस है। 30 साल पहले उसने अकेले ही कैपिटल के डिफेंस फोर्सेस को तबाह करके गवर्नमेंट पैलेस पर कब्जा किया था। एक ही चीज उस राक्षस को मार सकती है और वो है सिड की तलवार कोड होल्डर। मैं जानता हूं और इसलिए सिर्फ हम दोनों ही वनेसा का सामना करेंगे। सिर्फ तुम दोनों ही? हमारे इतिहास में सिड नाम के एक इंसान ने अकेले वनेसा को हराया था। पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसका सामना करने के काबिल हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये खतरा तुम क्यों मोल ले रहे हो, बताओ हमें। बहुत दिनों से मैं ये खुद सोच रहा हूं। तुम सही हो, मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। इस दुनिया के लिए मुझे खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आश्रौन और साकी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे और मैं इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में चला भी गया तो मैं वहां उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। डीमंस इंसानों से ज्यादा बाकी 3 प्रजातियों से लड़ने की तैयारी में है, इसलिए उनकी ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस बॉर्डर के पास तैनात है। रॉयल कैपिटल के पास बस 10% फोर्सेस है। जब हम दोनों वनेसा से लड़ रहे होंगे तब मैं चाहूंगा कि रिबेल आर्मी बाकी के प्राइवेट अंडरग्राउंड ट्रेन लाइन है जो रॉयल फैमिली के लिए बनाई गई थी। डीमंस तो छोड़ो, सिविलियंस को भी नहीं पता। तुमने मुझसे ऐसी स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन छुपा कर क्यों रखी? 15 साल पहले आपके पिताजी ने ऐसा करने का सोचा था। मेरे डैड ने? पर उस वक्त उनके पास वेनेसा को हराने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं किया। पर उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं, जबकि मैं यहाँ की कमांडर हूँ? इसलिए क्योंकि तुम उनकी बेटी हो। वहां जाकर वेनेसा पर हमला करने का प्लान भी उनका था। कोई पेरेंट अपनी बेटी को ऐसे
खतरनाक मिशन पर नहीं जाने देगा। ये सही कह रहा है। ये गलत है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि इस पर यकीन किया जाए। इस लड़ाई में मैं भी साथ दूंगी। इसी वक्त एक मीटिंग बुलाई जाए। देर की तो नियो बशाल पर हमला हो सकता है। जी तो ठीक है, हम डीमंस की हीरो को चैलेंज करेंगे। हम उर्जा फेडरेशन वापस लेंगे। मुझे डीमन से नफरत है क्योंकि वो धोखेबाज होते हैं, स्पिरिट से क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं, मिथिकल बीस्ट बहुत ही घिनौने होते हैं, सेलेस्टियल्स बहुत ही जिद्दी होते हैं, और ह्यूमन से इसलिए क्योंकि वो बहुत कमजोर होते हैं। और मैं उन चारों से बनी हुई इसलिए सबसे ज्यादा मैं खुद से नफरत करती हूँ। लेकिन काय ही था जो मुझे देखकर मुझसे डरा नहीं, मुझसे नफरत नहीं की। उसने मुझे अपना माना। काय, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। उर्जा फेडरेशन की रेबल आर्मी अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए पैलेस पर हमला करने निकल पड़ी है। जब मेन फोर्स डीमन से लड़ रही होंगी, तब हम वेनेसा को हराकर कैदियों को आजाद कर देंगे। कमांडर जीना हमें लीड कर रही हैं। यकीन यही है कि जीत हमारी ही होगी। इस पूरे प्लान में बस एक ही बात से दिक्कत है मुझे, और वो ये कि वेनेसा को हराने की जिम्मेदारी हमें दी गई है। समझ नहीं आता हम चारों से क्या उम्मीद है उन्हें। यही उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सके हम चारों मिलकर वेनेसा को हरा दें। मुझे पता है, पर मुझे इसका हिस्सा क्यों बनाया? क्योंकि हमारे बैकअप के लिए मुझे तुम पे और आशरान पर ही भरोसा है। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर डर नाम की भी कोई चीज होती है। अब ठीक लग रहा है? हाँ, थैंक यू। काय की दोस्तों, इसलिए तुम बहुत ही स्पेशल हो। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ साकी, तुम फिक्र मत करो। मुझे हराने की हिम्मत सिर्फ वेनेसा में है, पर वो सामने आई तो तुम चुप क्यों हो? फिक्र मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो वेनेसा को साथ ही लेकर मरूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। घबराहट तो मुझे भी हो रही है। गवर्नमेंट पैलेस किस हालत में है हमें कोई आइडिया नहीं है, और ऊपर से हम इतने सारे लोग हैं। डीमंस हमें नोटिस नहीं कर लेंगे? नहीं, डीमंस मैजिक को लेकर सेंसिटिव होते हैं और ह्यूमंस तो मैजिक करते ही नहीं, इसीलिए हमें नोटिस करना मुश्किल होगा। तो क्या तुम्हें ये भी अपनी दुनिया से पता चला है? अब घबराहट कम हुई। अच्छा है, तुम जल्दी घबराते नहीं। क्या कह रहे हो? मेरे हाथ कब से कांप रहे हैं। पर पता है, अगर हम डीमंस को हरा देंगे ना, तो पूरी दुनिया में हमारे चर्चे होंगे, नाम होगा, और क्या पता हमें अच्छा खासा इनाम भी मिले। मैं जिस आशरान को जानता हूँ उससे तुम काफी भरोसेमंद हो। क्या बोल रहे हो? मेरी तारीफ कर रहे हो? भरोसा कर रहा हूँ। उर्जा फेडरेशन के रिबेल आर्मी के मेरे सभी साथियों, आप सबका साथ पाकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। आपकी बहादुरी और ईमानदारी इंसानियत के लिए एक मिसाल बनने वाली है। मुझे पता है कि कुछ लोग इस ऑपरेशन के लिए खुद को ठीक से तैयार नहीं कर पाए हैं, पर आप लोग ये ध्यान रखें कि हम कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन ताकतवर डीमंस ने हमारी दुनिया पर कब्जा किया है, और न जाने हम कितने सालों से उनसे अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कब से चल रही है हमें याद भी नहीं। इतने सालों से हम इसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, और वो दिन आ गया है। हमने अपने अंदर भड़क रहे जज्बे और लड़ाई लड़ने की आग को बुझने नहीं दिया, और आज वो वक्त आ चुका है अंदर जल रहे उस आग से अपने दुश्मनों को जला देने का। आगे बढ़ो। काय, ऊपर देखो। एक ही बार में सब खत्म। बोल्ट बुलेट।
ये सब तुमने किया? हाँ, ये बुलेट हमारी दुनिया में बनाई गई है झुंड का मुकाबला करने के लिए। यकीन नहीं हो रहा, कमाल की बुलेट है। तुम महसूस कर पा रही हो? हाँ, वहाँ ऊपर। जीना, मैं वनेसा को ढूंढने जा रहा हूँ। नॉर्थ साइड के टॉप फ्लोर से शुरू करूंगा। एलिवेटर या सेंट्रल स्टेयर्स से जाना मुश्किल है। इमरजेंसी स्टेयर्स से चलें? वो तबाह कर दिए गए हैं। हम साउथ साइड से जा सकते हैं। ठीक है, साउथ से नॉर्थ जाएंगे। हमें 10 फ्लोर चढ़कर जाना होगा। दोनों ग्रुप्स ध्यान से सुनो। ग्रुप 1, ध्यान रहे एक भी डीमन अंदर न आए। और ग्रुप 2, नीचे से कैदियों को आजाद करो। हम साउथ के इमरजेंसी स्टेयर्स से पैलेस के अंदर जाएंगे। वो थंडर अटैक इतने बड़े एरिया में होने के बावजूद काफी शक्तिशाली था। हाँ, मेरी सबसे ताकतवर बुलेट थी। बिना ट्रिगर दबाए ही चल गई। ये तुम्हारे बस की बात नहीं थी। एक अनजानी शक्ति का एहसास मुझे पहले से था, पर काय ने कहा था कि वो वेनेसा से अकेले ही लड़ेगा। अपनी कही हुई बात भूल तो नहीं गए? कभी नहीं। जल्दी करो, डीमंस इकट्ठा होने ही वाले होंगे। काय, वो देखो वहाँ, वो इम्प है। वो एक बड़े डीमन को समन कर रहा है। वो आ गया। देर कर दी। कमांडर जीना, आप आगे बढ़िए। फैलन! बस एक खिलौना है, इसे निपटाकर जल्द ही आपसे मिलती हूँ। फिक्र ना करें। ठीक है। चलो अंदर चलते हैं। वो स्ट्रॉन्ग मैजिक है। क्या कहा? जीना! तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये मैजिक तो, क्या ये एल्विन गारमेंट है? सही कहा, ये एक सेक्रेड लाइट गारमेंट है। इसे एल्फ गांव से जब्त किया है। किसी भी मैजिक को रोकना है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं। हम इस डीमन को संभालते हैं। तुम लोग आगे बढ़ो। तुमने कहा था कि तुम वेनेसा को हराओगे, है ना काय? हाँ, मैं उसे जरूर हराऊंगा। तो चलो खेल शुरू करते हैं। देखते हैं कौन किसे हराता है। तुम्हें यकीन है कि इसकी वजह से हम डीमंस की नजरों से बच जाएंगे? ये काम कैसे करता है? मैंने इस पर बैरियर मैजिक का इस्तेमाल किया है। मेरा मतलब, ये इंसान का बनाया हुआ है जो एंजल के बैरियर मैजिक की नकल करता है। हाँ, रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए हम नहीं दिखेंगे। बस तुम दोनों मेरे और रिने के करीब रहना। कहा था ना काम करेगा। डर के मारी जान निकल गई थी। तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। हाँ, वनेसा भारी पड़ी तो हम इस लीवर को नीचे खींच देंगे, जिससे यहाँ की सारी लाइट्स एक झटके में ऑफ हो जाएंगी। सही कहा। और हम अंधेरे में गायब हो जाएंगे। मैं तुम्हें तभी सिग्नल दूंगा। तुम दोनों यही इंतजार करना, कोई भी शोर मत करना, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि कोई डीमन यहाँ आएगा। हाँ, ध्यान रखना। ज्यादा रिस्क मत लेना। अलार्म? हम दिख गए क्या? नहीं, मेरा मैजिक फेल नहीं हो सकता। हम उन्हें दिखने नहीं चाहिए। कहीं बिल्डिंग के इंफ्रारेड सेंसर्स तो नहीं? कभी कभी इंसान की बनाई मशीन हमारे काम भी आ जाती है।
ये किस तरह के विंग्स हैं? कितनी घटिया चीज देखनी पड़ रही है। मुंह चलाना इतना पसंद है तो जवाब दो। यहाँ की सर्वेलेंस सिस्टम को मेंटेन तुम कर रहे हो? नहीं, एम्प्रेस वेनेसा। उन्होंने कहा ये नजर रखने वाले सिस्टम्स बहुत कमाल के हैं, इनका इस्तेमाल जरूर करो और गुलामों से इसकी देखरेख कराया करो। तुम्हारे ऐसे अंदर घुस आने से हमारी एम्प्रेस बड़ी खुश हुई। वो ये जानना चाहती है कि आखिर तुमने यहाँ आकर खुद से अपनी मौत को बुलावा क्यों दिया। तो फिर क्या तुम हमें वनेसा के पास नहीं ले जाओगे? मेरा भी तो मन करता है मजे करने का। ऐसा मौका क्यों जाने दो। ऐसी बात है। रिने! जा यहाँ से! लेकिन मेरी फिक्र मत करो, तुम आगे बढ़ते रहो काय। मेरी बात सुनो। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भूलना मत, वादा किया है। मुझे बू आ रही है एक एंजल की, मुझे साथ में डीमन की भी आ रही है और साथ में एल्फ और ड्वार्फ की भी बू आ रही है, ड्रैगन की और स्पिरिट की भी। आखिर तुम हो क्या चीज? नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं तुम लोगों से बहुत नफरत करती हूँ और सिर्फ काय का साथ देना चाहती हूँ। और अगर तुम हमारे बीच में आए तो इतना समझ लो कि इसका अंजाम बुरा होगा। तुम्हारा स्वागत है ह्यूमन। डार्क एम्प्रेस वनेसा। ह्यूमन बस इतना ही, कोई उम्मीद भी नहीं थी। ये क्या वो एक कवच है? नहीं, एल्विन कॉमेंट। अनलॉक फॉर्म। लॉन्ग बो ऑफ द मून, पियर्स थ्रू। एल्व्स और एंजल्स के मैजिक आइटम्स। अगर कोई इंसान इस्तेमाल करे जिससे जादू ना आता हो तो उसकी जान भी जा सकती है। यानी तुमने अपनी मौत को गले लगाया है। हाँ, मैंने अपनी मौत को गले लगाया है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अगर डीमन को हराना है तो एक इंसान को इतना तो करना ही पड़ेगा। उस डीमंस की हीरो से लड़ने के मुकाबले ये तो बहुत ही आसान चीज है। कमांडर जीना! मुझे माफ कर दीजिए, इंतजार करवाया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने ऐसा सुना है, ड्रैगनार नाम का एक इंसान जो ड्रेक फैंग को हथियार की तरह इस्तेमाल करके लड़ता है। तुम ही हो ना वो? किसे पता, हमारे साथियों ने उन्हें रोक के रखा है, लेकिन वो ज्यादा देर उन्हें रोक नहीं पाएंगे। पता नहीं ऊपर क्या चल रहा है। मिथिकल बीस्ट नहीं, ना ही सेलेस्टियल्स और ना ही स्पिरिट्स की जीत हुई ह्यूमंस की। बहुत हंसी आ रही है। अब ये भी बता दो कि मुझे हराने वाले उस इंसान का नाम क्या था? नाम था प्रॉफिट सिड। क्या सिड? सिड एक ह्यूमन, स्वॉर्ड, ग्रेवयार्ड, कोड होल्डर, सेल, वर्ल्ड रीइंकार्नेशन। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। और पता नहीं तुम्हारी बकवास क्यों सुन रही हूँ। वैसे तुम्हारी बातों से मन बहल गया। अब तुम गए। काउंटरैक्ट। ये क्या?
इंसानों को कम मत समझना। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मैं तो ऐसा हमला करूंगी जो किसी भी प्रजाति को खत्म कर सकता है। ग्लोरिया, डाई पैराडाइज, एक्सप्लोजन केओस। ये धमाका ऊपर हुआ क्या? इस वार से सिर्फ हीरोज ही खुद को बचा सकते हैं, बाकी किसी का भी इससे बच पाना नामुमकिन है। लेकिन तुम इससे कैसे बच गए? मुझे बचाने वाली सिड की तलवार थी। ए ह्यूमन, ये कैसी स्वॉर्ड है? पता नहीं। काय पीछे है तो? ये क्या, इतने घाव? कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा जोर लगाया, पर शुक्र है कि तुम जिंदा हो। थोड़ा नहीं, बहुत जोर लगाया है तुमने। इतनी जोर का धमाका हुआ था कि मैं डर गई थी, लगा था तुम नहीं बचोगे, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझसे लड़ो वेनेसा, तुमसे मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम आखिर हो क्या? Observing unexpected fluctuations from the hero of the demons. Influence from the taboo word Sid. Initiating excision by last riser. ऐसे कैसे? Potential to influence the world. Determined diffusible. मैं समझ गई। लास्ट राइजर। Executing zero code. Removing Hero Vanessa's code from the world. Gloria, segment here. Bless thy blood, body and spirit. इतना घमंड मत कर। 3 घंटे पे। Increased resistance from Dark Empress Vanessa. एक मामूली एल्फ्रिया की कुतिया मुझे मिटाने के बारे में सोच रही है? Unexpected magic. Zero code. Completion in. Now scatter. तू अभी भी नहीं मरी, मनहूस कहेगी। Damage tolerance exceeded. तो ये है डीमंस की हीरो। रेने, तुम इतनी ताकतवर हीरो से लड़ रही थी? बिल्कुल भी नहीं, डर लग रहा है। ये हमेशा से ताकतवर थी, लेकिन इस दुनिया की वेनेसा बहुत ही खतरनाक है। ये भला कैसा जख्म है जो मैजिक फोकस करने पर भी नहीं भरा? जाने दो। फिलहाल मेरे साथ Observing unexpected fluctuations from the hero of the demons. Initiating excision by last riser. तुम ऐसे कैसे? Executing zero code. Removing Hero Vanessa's code from the world. Gloria, segment here. Bless thy blood, body and spirit. इतना घमंड मत कर। 3 घंटे पे। रेने, तुम इतनी ताकतवर हीरो से लड़ रही थी? बिल्कुल भी नहीं, डर लग रहा है। ये हमेशा से ताकतवर थी, लेकिन इस दुनिया की वेनेसा तो बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल मेरे सामने रेंग रहे इन कीड़ों को मसलना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है।